फोकस है राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। बेहद शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले मेरे ख्याल से जो बैनुल अक़वामी उमूर हैं उन पर अगर बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। नो डाउट अबाउट दैट कि पाकिस्तान की हर जगह वाह भी हो रही है, सिफारतकारी के महाज पर पाकिस्तान को हर एक कोई सुन भी रहा है, उसके किरदार को सराह भी रहा है। लेकिन जहाँ तनकीद बनती है मैं वो सवाल आपसे करना चाहूँगी। हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात होती है अमेरिका में, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, अमेरिकी सदर से बहुत अच्छा वेलकम हुआ। दीगर जगहों पर जहाँ पे हाई ऑफिशियल्स जाते हैं वहाँ पर रसाई भी दी गई, लेकिन जो यहाँ पर तनकीद हुई वो ये थी कि हम देखते हैं कि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है या वज़ीर आज़म हैं उनसे उनके हम मनसब की बातचीत भी नहीं हो रही। सेक्रेटरी रूबियो करते हैं तो मैसेज इससे कुछ इस तरह का जाता है कि जैसे तमाम तर जो बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं वो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना नहीं कर रही बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। देखें, वो फैसले जो जिनमें अस्करी पहलू भी हो यानी दिफा से मुतल्लक भी हो और उनकी सियासी अहमियत भी हो, तो उन फैसलों में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें काबीना भी मौजूद है, उसमें मसल्ह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद हैं और वो अंडर द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठते हैं। ये लास्ट वीक में भी जो है वो ये मीटिंग हुई है और उससे पहले भी कोई एक महीना जो है वो कबल मीटिंग हुई थी और तसलसल से कंटिन्यूटी से जो है वो मीटिंगें होती रहती हैं। इसी तरह से जब कभी कोई मामला कैबिनेट में फ़ैसला होना हो तो और उसमें कोई इस किस्म का पहलू जो है वो डिस्कस करना मकसूद हो तो उसमें भी आर्मी चीफ ने कभी भी इस बारे में जो है वो रिलक्टेंस शो नहीं की। वो बड़ी जो है वो रिस्पेक्टफुली तशरीफ़ लाते हैं और आके उस चीज़ को जो है वो पूरी वजाहत के साथ सराहत के साथ जो है वो वहाँ पे बयान करते हैं। तो एक बेहतर गवर्नेंस के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कि मुल्क जो है वो इकॉनमी में भी बेहतर हो और दिफाई लिहाज से भी बेहतर हो, पॉलिटिकली भी बेहतर तरीके से जो है वो आगे चले और एक कामयाब रियासत के तौर पे जो है वो अपना इमेज दुनिया में कायम करे, तो उसके लिए तो ये हम आहंगी जो है अदारों के दरमियान, पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये इस वक्त हासिल है और कमाल दर्जे में हासिल है और बड़ी ही जो है वो यानी एक बेहतर सूरत में मैसर है, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि उसका कोई ना कोई तनकीदी पहलू कि जी कौन पहले मिल गया, कौन बाद में मिला है, वो क्यों मिला, ये क्यों नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है कि ये जब मुल्क की इसमें बेहतरी है तो इस किस्म की मुँहशगाफियों में जाए बगैर जो है वो इस बात को सराहा जाना चाहिए और इस अमल की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सर, किस अमल की हौसला अफजाई होनी चाहिए? जमहूरी दौर है, जो तनकीद है वो ये नहीं कि बिल्कुल हमने देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के केस को बखूबी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी तक नहीं ना। अमरीकी सदर से मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के हम मनसब से नहीं होती बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ की तरह क्या अमरीका ने भी तो नहीं समझ लिया कि हाइब्रिड निज़ाम है? नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर इसमें कोई दिक्कत नज़र है तो वो तो फिर दूसरी तरफ होना चाहिए ना, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं अगर वो अपने हम मनसब से नीचे किसी मुल्क के किसी भी अदारे के सरबराह को या किसी भी मुअज़्ज़ज़ अहम पर्सनैलिटी को मिलते हैं तो ये बात तो ये सोच तो उस तरफ होनी चाहिए। अच्छा। हमें तो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म वहाँ पे जाएंगे तो बिल्कुल वज़ीर आज़म का जो है वो सरकारी
विज़िट होगा जो कि दोनों मुल्कों की मशावरत से तय होगा, तो उसमें यकीनन जो है वो मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट की वज़ीर-ए-आज़म से या वज़ीर-ए-आज़म की प्रेसिडेंट से होगी। लेकिन अब तो वहाँ पे एक तकरीब के सिलसिले में ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो कोई ख़ास तौर पे मुलाकात करने के लिए वहाँ पे गए या कोई विज़िट जो है वो इस तरह से अरेंज किया गया। ये जो उनका वहाँ पे जाना था, ये को आज से कोई मेरा ख़्याल है कि कोई 2 माह 2.5 माह कबल, जी जी यानी बिल्कुल। ये जो मार्का हक हुआ है बनियानुल मरसूस, उससे भी शायद कबल जो है वहाँ पे, क्योंकि उनकी कोई 250 साला उनकी अफवाज की कोई तकरीबात का दिन था, तो उसमें शिरकत के लिए आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए थे। और उसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से उन्हें मुलाकात का मौका मिला और यकीनन उन्होंने उस मौके को अपनी रियासत, अपने जो है वो रीजन के मतलब जो मामलात हैं उसके मतलब जो है वो उन्होंने वहाँ पे बात की। तो बिल्कुल हमारे आपने लिए तो नहीं ये बात बिल्कुल जो है हमारे वो लिए एजाज अदरवाइज की है भी ना, ना बात कि है। हम ये कहें कि जी वहाँ पे क्यों मुलाकात होगी। अगर कोई ऐसी बात है तो ये उनको सोचना चाहिए था नहीं या नहीं हमें उनके तो, ऊपर ये मैं तो बात ये हो कह रही हूँ सकती राना है। साहब, ये तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है कि आर्मी चीफ क्यों गए हैं और क्यों मुलाकात की है, बल्कि सब इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि बार बार अमरीकी सदर की जानिब से उनकी तारीफ भी की जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए फील कर रहे हैं कि वो भी जाएं, जैसे इमरान खान की भी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, उनकी जो पहले दौरे हुकूमत था। लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। अब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ वो नहीं, लेकिन जी बात ये है ना कि वो तो जब विजिट होगा तो होगी ना मुलाकात। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। वज़ीर आज़म ने तो अभी कोई विजिट नहीं किया है अमेरिका का। नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि तिजारती मामलात के ऊपर देखा जा रहा है और अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि जल्द जो है वो पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी जो तिजारती मुआहदे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो ये अमेरिका के साथ अब एक नई रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, या पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो बड़ी टाइट रोप पर वॉक करती है। एक तरफ हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात अप्स एंड डाउन्स का शिकार ज़रूर होते हैं। देखिए, ये बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी जिस भी लेवल पे उनका जो है वो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूबियो साहब, उनके साथ भी उनकी बात हुई है। हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की मार्क रूबियो साहब से बात हुई है। तो उनको ये, और फिर जो आर्मी चीफ़ की फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, तो इन तमाम मुलाकातों में ये बात वाज़े कर दी गई है कि पाकिस्तान जो है वो चीन की दोस्ती की कीमत के ऊपर किसी से कोई तल्लक नहीं रख सकता। चीन हमारा एक बेहतरीन टाइम टेस्टेड दोस्त है, उसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बरकरार रहेगी। उस कीमत पे हमें कोई दोस्ती किसी से नहीं करनी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अपनी चीन के साथ दोस्ती को रखते हुए जो है वो पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हमने मिलना भी है, उनसे तल्लक भी रखना है। और ऐसी ही सूरत जो है वो अमेरिका से भी है। अमेरिका से भी हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे तल्लकात हों, अच्छी ट्रेड हो और दोनों मुल्कों जो है वो को एक दूसरे से जो है वो इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी फ़ायदा हो। सही। राना साहब, अब भारत कैसे, आप बताइएगा कि भारत जो है वो SCO जो इजलास हुआ जिसमें सारे हमारे वज़ीर दिफ़ा ने जो है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, वहाँ से भी वो चला जाता है, वो एक तरह से आइसोलेशन का शिकार लगता है। अमरीकी सदर का कहना, उनकी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो अपने तनाज़ात ख़त्म करें, डायलॉग का भी कहा था कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ये आपको लगता है कि हो पाएंगे? इसलिए क्योंकि अब तक जो भारत का रवैया है उससे तो ये साफ जाहिर है कि वो किसी की भी नहीं सुनना चाहता इस मामला पर। देखिए, भारत का जो रवैया है वो हर जगह से जो है वो बेइज्जत हो रहा है।
ये अब इस कॉन्फ्रेंस से जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ से भी उसे बड़ी इंसल्ट जो है वो समेटनी पड़ी है। तो और वो झूठ से काम ले रहा है, नफ़रत से काम ले रहा है। तो ये रवैया जो है वो ज़्यादा देर जारी नहीं रख सकेगा। बिल आखिर ये रवैया जो है उसे उस मकाम पे पहुंचा देगा, वो दीवार से टकराएगा और वापस आएगा। और वापस आने की सूरत में सबसे पहला मरहला ये होगा कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग करे। तो ये डायलॉग होंगे इंशाअल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि डायलॉग के जो है वो नतीजे में इंशाअल्लाह ताला जो है वो कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से जो है वो हल होगा। ओके, और आपको लगता है कि ये डायलॉग अनकरीब होने को हैं, और इस पर क्या पाकिस्तान अमेरिका पर भी ये ज़ोर डाल रहा है कि जंगबंदी के बाद का जो मरहला है जिसमें डायलॉग का कहा गया था, अब उसको हमें तेज़ करना है? जी बिल्कुल, हमारा इसके ऊपर पूरा ज़ोर है और मुतालबा है, और न सिर्फ अमेरिका से, अक़वाम मुत्तहिदा से उनके रेजोल्यूशंस हैं जिनके ऊपर अमल होना है कश्मीर के सिलसिले में, और बाकी दीगर ममालिक से भी हमारा बिल्कुल ये मुतालबा है कि कश्मीर के इशू पे बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जो है वो जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए। सही। अब ज़रा डोमेस्टिक उमूर पर आते हैं, क्योंकि आप सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो जूं के तूं है राना साहब, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही, ना ज़ेर ज़बर में कोई फ़र्क आ रहा है। आज भी आप देखें कि अपोजिशन जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद है, बजट के सेशन में भी उनकी यही शिकायत थी कि मुलाकातें नहीं कराई जाती उनके बानी से। ये मामला अब तक हल क्यों नहीं हो सका है? देखिए, उनके बानी इमरान ख़ान साहब जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में हैं, वो कन्विक्ट हुए हैं केस में, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में नहीं है। तो उन्हें इस सिलसिले में अदालत से रजू करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक सियासी मामलात के जूं के तूं होने की बात है, तो जब हमारे रवैये जो है वो जूं के तूं रहेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे, हम जो है वो जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे, हम डायलॉग के ज़रिए से अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर अगर हट दरमी पे कोई रहेगा और जो है वो बाईकॉट पे कोई रहेगा, तो फिर रवैया तो फिर यूं का तू ही रहेगा फिर। तो जब रवैया जूं का तू रहेगा तो फिर हालात भी जूं के तू ही रहेंगे। अच्छा, तो लेकिन राना साहब, आपने कहा ना कि जुडिशल कस्टडी में है, मुलाकातों के हवाले से ज़ाहिर एक जेल मैनुअल है, अक्सर जेल के सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी रहे। मतलब आप तो खुद जेल काट चुके हैं, क्या मुलाकातों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी इतनी ही पाबंदियाँ लगाई गई थी जितना इमरान खान पर लगाई गई हैं? देखें, हमारे ऊपर तो पाबंदियों की ये सूरत थी कि हमारे तो, मैं कोई 6-7 माह रहा हूँ जेल में, तो मुझे तो मेरी फैमिली के अलावा किसी आदमी को मिलने ही नहीं दिया गया। तो वहाँ पे जो हर मुलाकात के बाद वहाँ पे एक जो है वो मजमा लगता है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे तहरीकें शुरू करने से मुतल्लक जो है वो बयानात दिए जाते हैं, डायलॉग होते हैं। तो फिर जब आप ऐसी सूरत करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास या जेल हुकाम के पास जो है वो इख्तियार है कि वो इस किस्म की सरगर्मियों को रोकने के लिए जो भी तरीक़ाकार अपनाएं अंडर दी लॉ एंड रूल्स, तो वो अपना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास भी इख्तियार है, जेल मैनुअल के हवाले से भी, आपने जेल के हवाले से भी कहा, इसका मतलब ये इख्तियार आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना कभी 2 साल हो गए, अब आप देखें कि वो सियासी रुफ़का से नहीं मिल सकते, तो ये क्या मना है कि आप सियासत पर गुफ्तगू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। देखें, अडयाला जेल जो है वो वफाकी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल तो नहीं है। ठीक है, अगर हमारे ज़ेरे कंट्रोल हो तो हमें उसकी पूरी खबर हो। मुझे तो वहाँ पे नहीं मालूम कि वहाँ पे जेलर साहब जो हैं वो किस वजह से उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मीडिया में चल रही है या अखबारात में जो है वो छप रही है।
जब एक आदमी अगर जेल के अंदर बैठ के बाहर जो है वो किसी किस्म का भी कोई यानी अगर आम कैदी की आप मिसाल ले लें कि अगर कोई आदमी जेल में बैठ के बाहर जो है वो कोई जो है वो क्रिमिनल जो नेट जो है वो उसको चला रहा हो, तो क्या गवर्नमेंट के पास फिर कोई इख्तियार नहीं होता उसे रोकने के लिए? अगर एक साहब जो है वो बाहर वहाँ पे बैठ के कहें कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यानी एक वायलेंट तहरीक चलाने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ जेल से बैठ के चलाऊँगा, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है वो निगरानी करे या किसी किस्म की रुकावट करे कि कोई इस ऐसी सूरत जो है वो बाहर पैदा ना की जा सके। तो उस सूरत में हो सकता है वहाँ पे कोई बात हो रही हो, लेकिन इनको चाहिए कि ये अदालत जाएं, अदालत बुलाए जेल हुकाम को भी और इन्हें भी, हाँ। और बात सुने, और अगर किसी तरफ से तजावुज़ हो रहा है तो उसको मना किया जाए। वो तो और अगर मुस्तकिल अदालत जाते ही हैं, मुलाकातों के लिए जाते ही हैं ना राना साहब। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। राना साहब गुफ्तगू जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद।